आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपको एक बहुत ही अहम खबर की तरफ लेकर चल रहा हूं। यकीनन ये खबर आपके लिए बहुत ही चौंकाने वाली होगी। ये बात तो आप सुन रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा भी मुसलसल किया जा रहा है कि देश इस वक्त बहुत ही मजबूत हाथों में। जी हाँ, और इसी मजबूत हाथों की बुनियाद पे 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी है। लेकिन जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उससे आपको पता चलेगा कि यह देश मजबूत हाथों में नहीं बल्कि बहुत ही कमजोर हाथों में। और इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मुसलसल हिंदुस्तान को छोड़ करके, हिंदुस्तान की नागरिकता को छोड़ करके लोग और खास तौर से नौजवान तबका वो दूसरे मुल्कों में जा रहा है, नागरिकता भी छोड़ रहा है और पलायन भी कर रहा है रोजगार की वजह से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि खबर इस वक्त जो आई है वो ये कि तकरीबन 96,917 हिंदुस्तानी यानी भारतीय जो है वो अमेरिका में पकड़े गए हैं। वो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जा रहे थे, जिन्हें पकड़ा गया पिछले एक साल में, यानी 96,917 यानी 96,917 लोग जो है वो अरेस्ट हुए हैं। वो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जाने की बुनियाद पे पकड़े गए हैं। तो ये रिपोर्ट सामने आई है और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट के बाद कि आखिर इन्होंने जब ये पकड़े गए तो वहां कहा क्या, और उन्होंने जो कुछ कहा है वो हमारे हिंदुस्तान के लिए और इस मोदी सरकार के लिए कितनी अहम बात है, कितनी शर्मनाक बात है, मैं वो बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं रिपोर्ट दे दूं और यह भी बताऊंगा कि अब तक मोदी सरकार में कितने लोगों ने हिंदुस्तान की शहरियत छोड़ी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अमेरिका में अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच गैर कानूनी तौर से सीमा यानी सरहद पार करके घुसने के इल्जाम में रिकॉर्ड 9,000 यानी 96,917 हिंदुस्तानी गिरफ्तार किए गए हैं। अमेरिका के सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग के ताजा आंकड़ों से ये जानकारी हासिल हुई है। जी हां, मैं ये रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। गैर कानूनी रूप से अमेरिकी सीमा पार करते हुए पकड़े गए भारतीयों की तादाद में पिछले वर्षों के मुकाबले 5 गुना इजाफा हुआ है। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल 5 गुना इजाफा हुआ है। ये क्यों है? ऐसा क्यों हुआ है? क्या भारत सरकार इसका जवाब देगी? और ये हमारी रिपोर्ट आपकी नहीं है बल्कि ये अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट है। आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में 19,883 भारतीय पकड़े गए थे। 2020-21 में 30,662 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2021-22 में यह संख्या 63,927 थी। अक्टूबर 2022 से इस साल सितंबर तक 96,917 भारतीयों में से 30,010 को कनाडाई सीमा पर और 41,770 को मैक्सिको के साथ लगती अग्रिम सीमा पर पकड़ा गया है। वित्त वर्ष 2023 में 84,000 भारतीय वयस्क यानी नौजवान गैर कानूनी रूप से अमेरिका आए थे। गिरफ्तार लोगों में 770 नाबालिग भी शामिल हैं। अब आप ये बताइए, इतनी बड़ी तादाद जो हिंदुस्तान से पलायन कर रही, हिंदुस्तान से भाग रही है, आप बताइए ये कौन सी मजबूत सरकार है? ये क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं? और जो वहां बताया गया मैं वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप अपने जहनों में ये सवाल रख लीजिए। सवाल इसलिए रखिए कि जब ये कहा जाए आपसे कि भारत सरकार या भारत देश जो है मजबूत हाथों में है, तो उनसे आप सवाल जरूर करें कि आखिर ये फिर कैसे हो गया। सवाल करना आपका अधिकार है। सवाल आप नहीं करेंगे तो याद रखिए कि आपका भविष्य जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि अपने दिल पे हाथ रखिए तो आपका दिल भी यही बात कहेगा जो मैं कह रहा हूं। इसलिए मैं और रिपोर्ट आगे पढ़ता हूं। अमेरिकी सरकार का वित्त वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक होता है। इस बीच सेनेटर जेम्स
लैंगफोर्ड ने गुरुवार को सीनेट में कहा कि ये लोग मैक्सिको तक पहुंचने के लिए फ्रांस जैसे देशों से करीब 4 बार उड़ानों में सवार होते हैं, फिर गिरोहों की मदद से सीमा तक पहुंचने के लिए बस में सवार होते हैं। बस का इंतजाम भी गिरोह ही करते हैं, यानी जो एजेंट होते हैं जो इन्हें अमेरिका का ख्वाब दिखाते हैं और अमेरिका लेके जाते हैं। अमेरिकी सेनेटर लैंगफोर्ड ने कहा कि इस साल अभी तक हमें भारत से आए 45,000 लोग मिले हैं जो हमारी दक्षिणी सीमा पार करके घुसे हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपने देश में डर महसूस होता है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं अमेरिकी सेनेटर लैंगफोर्ड। ये उन्होंने वहां जवाब दिया है, पार्लियामेंट में जवाब दिया। अमेरिकी पार्लियामेंट में क्या जवाब दिया है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए, अरेस्ट किए गए हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप लोग अपना मुल्क क्यों छोड़ करके भाग रहे हो, क्यों अमेरिका आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि वहां डर महसूस होता। अब ये क्या है और कौन लोग हैं इसमें? जाहिर सी बात है कि ये सारे मुस्लिम तो हैं नहीं, और अगर गैर मुस्लिम है तो वो क्यों डर रहे हैं? जबकि भारत तो मजबूत हाथों में। डरना तो वैसे किसी को नहीं चाहिए, जो भी हिंदुस्तानी है उसे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं हम कि चलिए मुसलमान डरा हुआ है, क्योंकि खुल्लम खुल्ला हिंदुत्व की बात होती है, खुल्लम खुल्ला होती है कि भारत छोड़ दो, पाकिस्तान चले जाओ, खुल्लम खुल्ला बात होती है कि आप तो आतंकवादी हो। भी आपने देखा कि कैसे कुंवर दानिश अली की, जिन्हें अमरोहा से मुसलमानों ज्यादा हिंदुओं ने वोट दिया और वो जीत कर अमरोहा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से वो पार्लियामेंट जाते हैं और वहां बीजेपी के एक मेंबर पार्लियामेंट वो ये कहते हैं कि आप आतंकवादी हो। पार्लियामेंट में कहते हैं, संसद में कहते हैं, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, चलिए मान लीजिए 1% की मुसलमान ये कह रहा है कि हमें डर, लेकिन गैर मुस्लिम ये बात क्यों कह रहा है? उसे किस बात का डर है? जाहिर है कि उसको जान का डर नहीं होगा, उसको डर इस बात का है कि उसका फ्यूचर क्या होगा, उसको डर इस बात का है कि वो अपना घर कैसे चलाएगा, उसको डर इस बात का है कि उसने जो एजुकेशन हासिल की उस एजुकेशन का क्या हो। तो इन तमाम चीजों का डर उसे होगा। लेकिन सरकार ये कह रही है कि देश जो है वो मजबूत हाथों में, पीएम जो है बहुत स्ट्रांग है। कैसे स्ट्रांग है? क्या कोई जवाब देगा इसका? लैंगफोर्ड ने सीनेट में कहा कि ये लोग मैक्सिको तक पहुंचने के लिए फ्रांस जैसे देशों से कई बार जहाज में सवार होते हैं। वो हमने आपको बताया, ये तफसील जो है। अब और एक चीज आपको हम बताएं कि अब तक जिन लोगों ने नागरिकता छोड़ी है मोदी सरकार में, उनकी मैं थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं, और फिर मैं ये कह रहा हूं कि इसके बाद आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं। अगर देश विकास कर रहा है, अगर हमारा देश मजबूत हो रहा है, अगर हमारे देश की ग्रोथ हो रही है, तो यहां तो लोगों को आना चाहिए। ये जानने की जरूरत क्यों पड़ रही है, लोग क्यों भारत को छोड़ रहे हैं? अब देखिए कि कितनों ने कब कब छोड़ी नागरिकता। विदेश मंत्री ने लोकसभा में कहा कि 2022 में 2,25,620 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। ये 2022, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ये लोकसभा में अपना जवाब दे रहे हैं, उनसे सवाल किया गया। जबकि 2021 में भारत छोड़ने वालों की तादाद 1,63,370 थी और 2020 में 85,256 थी। वहीं 2019 में 1,44,017 और 2018 में 1,34,561, 2017 में 1,33,039, 2016 में 1,41,603 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। अब आप इसको जोड़ लीजिए कितना होता है। ये 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए जिन्होंने मोदी सरकार में अपनी भारत की नागरिकता छोड़ दी। ये क्यों हो रहा है? कौन लोग भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास,
और ये जो लोग भाग रहे हैं, और इनमें से मैं आपको बता दूं, वो लोग हैं जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो लोग हैं कि जो देश की इकोनॉमी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, लेकिन उन्होंने भारत छोड़ दिया क्योंकि भारत का माहौल अच्छा नहीं बचा। यही वजह है। और सिर्फ ये नहीं कि कम्युनल इश्यूज हैं, नहीं, फिरका वाराना जो मसाइल हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन सरकार के जो गलत फैसले हैं, सरकार की जो गलत नीतियां हैं, नोटबंदी एक बड़ा कारण है मैं समझता हूं। जिस तरीके से इकोनॉमी को बिल्कुल चौपट करके रख दिया गया, जीएसटी जिस तरीके से लागू की गई बगैर सोचे समझे, बगैर बेहतरीन पॉलिसी बनाए, वो एक वजह है। कोरोना के दौरान लॉकडाउन जिस तरीके से किया गया, उससे लोगों में खौफ दहशत पैदा हुई कि ये तो सरकार किसी से मशवरा ही नहीं करती, और इसलिए शायद ये चीज है। तो ये अपने आप में मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बात है। अब जो एस जयशंकर कह रहे हैं कि ज्यादा जो अमेरिका को यहां हिंदुस्तान के लोग पसंद कर रहे हैं, और अमेरिका भी जो है वो हिंदुस्तानी लोगों को शहरियत दे रहा है, ये कहना है। लेकिन सवाल ये है कि जब एक बिहार से शख्स किसी दूसरी स्टेट जाता है तो इसको कहा जाता है कि ये सरकार के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात, बिहार सरकार के। लेकिन आज बिहार बदल रहा है। अगर आप देखेंगे तो वहां जिस तरीके से नौकरियां दी जा रही हैं दूसरे स्टेट के, अभी मुझे पता चला कि 14,000 बच्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश से बिहार में जाकर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें नौकरी का सर्टिफिकेट मिला, अपॉइंटमेंट लेटर उन्हें मिला। ये बिहार की स्थिति हो गई। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि बिहार को ये कहा जाता था कि बिहार एक ऐसी स्टेट है, ऐसा एक सूबा है जहां से लोग निकल कर दूसरी जगहों पे जाते हैं, तो बिहार को ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता कि वहां लोग रहें। इसी तरीके से हिंदुस्तान के बारे में भी कहा जा सकता है। और कहने वाले कहते भी, अपोजिशन सवाल भी उठाता है कि आखिर हिंदुस्तान को ऐसा क्यों नहीं बनाया गया। पिछले 10 साल में जहां बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े वादे किए गए, आखिर उन्हें पूरा क्यों नहीं किया गया और क्यों ये सिचुएशन आ गई। तो बहरहाल इस सिलसिले में और भी कुछ अपडेट होगा तो आपको जरूर मैं दूंगा। आप देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया, और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो आप इसे जरूर अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।